सुनिए एक आम भारतीय गृहिणी और कम आय वाले पति पत्नी के संघर्ष की मार्मिक कहानी। जंजीर बनाम आज़ादी। रमा और किशन एक छोटे शहर की झुग्गी बस्ती में रहते थे। किशन एक स्थानीय कारखाने में मजदूरी करता था और रमा घर संभालती थी। साथ ही आसपास के घरों में कपड़े प्रेस करके थोड़ा अतिरिक्त कमाई करती थी। उनकी संयुक्त मासिक आय इतनी कम थी कि वह हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उनके लिए स्वतंत्रता केवल एक शब्द था। उनका जीवन पूरी तरह से उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं की दास्तां में जकड़ा हुआ था। किशन को थकान और कमजोरी के बावजूद हर दिन कारखाने जाना पड़ता था। उसके वेतन पर ही उसकी दाल रोटी निर्भर थी। रमा को पड़ोसी के महंगे साबुन और कपड़ों के नए कपड़ों को देखकर ईर्ष्या होती थी, जिससे वह हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहती थी। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो वे स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन उनकी छोटी छोटी इच्छाएं, नई साड़ी, अच्छा मोबाइल, बच्चों के लिए महंगे जूते, उन्हें अधिक तनाव और कर्ज के जाल में फंसा रही थी। एक दिन किशन की तबीयत खराब हो गई और वह 3 दिन काम पर नहीं जा पाया। उन 3 दिनों का उसका वेतन कट गया। घर में राशन खत्म हो गया। छोटी बेटी पिंकी को बुखार आ गया। रमा बहुत रोई। हम कब तक यूं ही जिएंगे किशन? मुझे अपनी सहेली की तरह एक अच्छा सुंदर फ्रिज चाहिए, बच्चों को अच्छा खाना चाहिए। ये छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कैसे हो सकती हैं? किशन ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, जब तक ये इच्छाएं पूरी नहीं होती हम आज़ाद नहीं हैं रमा। उसी शाम रमा ने देखा कि उनकी पड़ोसन का बेटा एक फैंसी प्लास्टिक का खिलौना लाया है। पिंकी ने जिद पकड़ ली कि उसे भी वैसा ही खिलौना चाहिए। रमा जानती थी कि उनके पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी पिंकी को उदास आंखों को देखकर उसने किशन के बीमार होने पर बची हुई थोड़ी सी जमा पूंजी में से एक नोट निकालकर पिंकी को दे दिया। अगले दिन जब दूध वाला आया तो रमा के पास दूध के पैसे नहीं थे। उस छोटे से खिलौनों की इच्छा ने उन्हें एक दिन भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। रमा को एहसास हुआ कि उसकी छोटी इच्छा पूरी जरूर हुई, लेकिन उस इच्छा ने उसे अधिक आर्थिक और मानसिक दास्तां में धकेल दिया। इस घटना से रमा और किशन हिल गए। उन्हें समझ आया कि उनकी गरीबी से ज़्यादा उनकी इच्छाएं उन्हें गुलाम बना रही हैं। एक दिन रमेश चाचा, जो कॉलोनी के सबसे समझदार बुजुर्ग थे, ने उन्हें शांत देखा और समझाया, आज़ादी पैसे से नहीं मिलती, आज़ादी मिलती है इच्छाओं पर लगाम लगाने से। जितनी कम तुम्हारी इच्छाएं होंगी उतना कम तुम्हें दूसरों के लिए या पैसे के लिए झुकना पड़ेगा। रमा ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। उसने इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रण लिया। कुछ दिनों बाद जब उनकी बेटी पिंकी ने फिर से फैंसी जूते मांगे और रमा ने प्यार से समझाया कि पुराने जूते अभी भी अच्छे हैं, उसने जिद पूरी करने की बजाय पिंकी को सादे चावल और सब्जी खिलाई जो उसकी ज़रूरत थी। किशन को शाम को थकान मिटाने के लिए नशे की लत थी। उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया और उन पैसों को बचाया। उन पैसों से उसने एक छोटी टॉर्च खरीदी, जिससे वह रात में काम खत्म करने के बाद कुछ और घंटे अपने कारखाने के लिए छोटे छोटे पुर्जे जोड़कर अतिरिक्त कमाई कर सकता था। 1 साल बीत गया। वे अब भी कम आय वाली थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया था। उनकी इच्छाएं नियंत्रित होने से उनके छोटे मोटे कर्ज चुक गए। अब रमा पड़ोसन की चीज़ों को देखकर जलती नहीं थी। उसने अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल शुरू करी। पुरानी साड़ियों से नए पर्दे बनाए और उसने पाया कि इन साधारण चीज़ों से भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी महंगी चीज़ों से। वह अब ईर्ष्या की दास्तां से मुक्त थी। किशन अपने नशे की लत से उबर गया था और कुछ बचत कर लेता था। जब वह फिर बीमार पड़ा तो उसे काम पर जाने की मजबूरी नहीं थी, क्योंकि छोटी सी बचत थी। उस दिन उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर सुकून से समय बिताया। एक ऐसी आज़ादी जो पैसे वाले भी अक्सर खो देते हैं। एक शाम रमा और किशन अपनी बालकनी में बैठे थे। उनके पास न महंगा सोफ़ा था, न एसी, बस एक साधारण चारपाई थी। रमा ने किशन से कहा, किशन, हमारी कमाई नहीं बढ़ी, लेकिन
अब हमें डर नहीं लगता। अब हमें किसी चीज़ को देखकर लालच नहीं होता। अब हमें काम पर जाने की मजबूरी महसूस नहीं होती क्योंकि ज़रूरतें कम हैं। किशन ने मुस्कुराकर कहा, हमने अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली रमा, और यही हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी निम्न आय वर्ग दास्ता को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके तोड़ दिया है। वे भौतिक रूप से अमीर नहीं थे, लेकिन वे आंतरिक रूप से पूरी तरह आज़ाद थे। वह शुक्रवार की शाम थी। काम से लौटने के बाद किशन घर के बाहर रखी चारपाई पर लेटा था। रमा अंदर रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आज किशन को कारखाने में ओवर टाइम करना पड़ा। आमतौर पर ऐसे दिन वह बहुत चिड़चिड़ा और थका हुआ होता था और तुरंत अपनी बीड़ी पीने की इच्छा महसूस करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। उसने अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। रमा, जो अब अपनी इच्छाओं पर काफ़ी नियंत्रित रखती थी, रसोई में केवल 2 सब्जियां और एक साधारण रोटी की तैयारी कर रही थी, बजाय इसके कि वह पड़ोसी के घर से आने वाली बिरयानी की खुशबू को ध्यान दे। तभी रमा एक छोटी कटोरी में 2 सादे बिस्किट लेकर आई, जो उसने बच्चों के टिफ़िन से बचाकर रखे थे। उसने किशन के हाथ में चाय का गिलास पकड़ाया। कैसी रही आज की थकान किशन? उसने प्यार से पूछा। किशन ने धीरे से चाय की चुस्की ली। उसे लगा कि चाय की मिठास उसके गले की सारी थकान धो रही है। उसने बिस्कुट तोड़कर रमा को आधा दिया। आज थकान ज़्यादा थी रमा, किशन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मन बहुत हल्का है। रमा ने चौंक कर पूछा, हल्का क्यों? किशन ने छत के पंखे की धीमी आवाज़ की ओर इशारा किया, जो मुश्किल से घूम रहा था। आज मैंने शाम को जब अपने पुराने दोस्त को देखा तो वह बीड़ी मांग रहा था क्योंकि उसकी जेब खाली थी। उसे कल फिर किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। मुझे याद आया कि 1 साल पहले मैं भी वहीं था। मैं आज भी गरीब हूँ रमा, लेकिन मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ। मुझे कल के पैसे की चिंता नहीं है। रमा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उस मुस्कान में संतोष और गर्व था। हाँ किशन, हमने एक नया फ्रिज नहीं खरीदा, लेकिन देखो ना, उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हमारे इस छोटे से घर में अब शांति रहती है। यही शांति सबसे बड़ा फ्रिज है। यह हमारे रिश्तों को ठंडा और ताज़ा रखती है, क्योंकि इच्छा अब हमें गुलाम नहीं बना सकती। उस छोटे से पल में 2 सादे बिस्किट, 1 कप चाय का उन्होंने अपने नियंत्रित इच्छाओं से मिली आंतरिक स्वतंत्रता का जश्न मनाया। उन्हें पता था कि वे अब पैसे की दास्तां नहीं, बल्कि अपने खुद के मालिक हैं। थैंक यू।